Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. हल्की सी धुएं की खुशबू, मछली का ताजापन, टमाटर और मिर्च से एक हल्की सी तीखी खटास, मानो लगता है इन वादियों का स्वाद मेरे ज़बान पर आ गया हो। और ये बनता है एक बेहद प्राचीन तकनीक से। इस नदी की बिल्कुल ताज़ी मछली, इस वादी में उगे कुछ लोकल मसाले, एक बांस, थोड़े से पत्ते और आग, और इससे बनता है जादू। मशीनों के इस युग में शायद हम ये भूल चुके हैं कि कुदरत ने अपनी गोद में कैसे कैसे स्वाद छुपाए रखे हैं। और अगर ये तकनीक इतनी पुरानी है तो जरा सोचिए, इन पहाड़ों में मुझे कैसे कैसे लॉस्ट रेसिपीज मिल सकती हैं। और इसलिए मैं आज यहाँ आकर बेहद एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरी लॉस्ट रेसिपीज की खोज मुझे ले आई है सिक्किम। ये भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी सीमाएं 3 देशों के साथ बांटता है, चाइना, नेपाल और भूटान। (1975) के दशक तक सिक्किम एक राजाशाही देश यानी मोनार्की था। मेरी सिक्किम की यात्रा शुरू होती है गैंगटॉक से। हर शहर का एक अलग एहसास और अनुभव होता है। गैंगटॉक की रूह में बसी है सादगी और निर्मलता। यहां आपको धर्म और शांति एक साथ देखने को मिलेंगी। सच में गैंगटॉक की मासूमियत ही इसकी खूबी है। देखते हैं गैंगटॉक ने मेरे लिए कौन सी लॉस्ट रेसिपीज छुपा कर रखी हैं। सिक्किम पहले एक इंडिपेंडेंट मोनार्की था और इन 1975 वो 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बन गया और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक भाग बन गया। आज सिक्किम में 3 कम्युनिटीज या समुदाय है, वो है भूटियास, लेप्चास और नेपालीज। फर्स्ट ग्रुप ऑफ टिबेटन जो आया 13th सेंचुरी में, वो है भूटियास। जो टिबेटन स्टॉक है, वी कॉल देम भूटियास। सब लोग ये मानते हैं कि लेप्चास जो है वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है और थर्ड जो है वो नेपालीज है। वो ज्यादातर 19th सेंचुरी में आ पहुंचे सिक्किम में। सो अभी जो है सिक्किम का जो कुजीन जो है, ये 3 कम्युनिटीज का कुजीन से बना हुआ है, जो है लेप्चा, भूटिया और नेपाली कुजीन। भूटिया समुदाय ने सिक्किम पर लगभग 700 से 800 साल राज किया। जाहिर है उनकी क्विजीन का सिक्किम पर बहुत प्रभाव है। इसी क्विजीन को जानने के लिए मैं आप पहुंचा हूं मिसेस खंगसरपा के घर, जिन्होंने भूटिया समुदाय के इतिहास
और उनकी कहानियों को सहज कर रखा है। हेलो 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 आदित्य। नोकिया। हेलो आदित्य, नाइस टू मीट यू। आप इतने प्यार से मेरे ख्याल पूजा कर रहे थे, राइट? हाँ, अभी लोसर टाइम है, दिस इज न्यू ईयर टाइम। ओके, न्यू ईयर टाइम। हाँ, अभी ये नया लगा है, इसी को धूप दे रहे थे, धूप अच्छा, दे के इसका थोड़ा ब्लेसिंग्स ले रहे थे। ब्लेसिंग्स ले रहे जी, थे। जी। वाह, वंडरफुल। मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचा हूं। जी। मैं पहली बार गैंगटॉक आया हूं जी। पुरानी खोई हुई रेसिपीज की खोज में। अच्छा जी। और जब मुझे पता चला कि आप एक ऐसी रेसिपी जानते हैं, भूटिया कम्युनिटी की रेसिपी, जी हाँ। जो खोई हुई है और बिल्कुल अलग है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। अच्छा, अब मुझे लगता है अगर पॉसिबल है तो जाके थोड़ी सी कुकिंग करते हैं। जरूर। हाँ जी, जरूर। आफ्टर यू जी। आदित्य आइए, ये हमारा पुराना किचन है, वाह, ये 45 इयर्स ओल्ड होगा शायद। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जो भूटिया कम्युनिटी है वो कहाँ से आती है? सिक्किम का जो कल्चर है वो तिब्बत से इन्फ्लुएंस हुआ है। अच्छा, क्योंकि बुद्धिज्म होने के। अच्छा, तो मेन जो भूटियाज हैं वो यहाँ बुद्धिज्म लेकर आए अपने साथ। जी, इज दैट करेक्ट? जी। तो मैम, भूटिया जो कम्युनिटी है उसके खाने के बारे में बताइए थोड़ा सा। सिक्किम में पहले तो ज्यादातर खेती बाड़ी करते थे जी। और जो जंगली मिलता है, जो कंदमूल होता है जी। मिलता है, और हर्ब्स क्या क्या मिलता है, बिल्कुल, वही बिल्कुल। वही तो बनाती थी। मैंने सुना है एक पुरानी और एक लॉस्ट भूटिया रेसिपी बना रहे हैं, इज दैट राइट? यस। हाँ, क्या बना रहे हैं हम? इसका नाम है सोचा इन पाचदो इम्पोक। हाँ, सोचा इन पाचदो ओके विथ पोक। विद पॉक। यस। ओके, ये तो इंग्रेडिएंट्स बड़े मेरे को अनयूजुअल लग रहे हैं। जी। तो क्या है ये? क्या है ये नेटल है, नेटल, ये जंगल में यानी मिलता है। बिच्छू बुट्टी। हाँ। मतलब अगर लग जाए, अभी होगा कुछ ये अभी तो थोड़ा ड्राई हो गया। अच्छा, कच्चा dry लगने होकर से कुछ नहीं कच्चा होता। लगने से आपको स्टिंग करेगा। जब मैं छोटा होता था जी। और मैं मतलब खेलता होता था पहाड़ों में, खासकर जी। कश्मीर से मैं आता हूँ, जी। तो रोज ये बिच्छू बुट्टी लगती थी और फिर अच्छा। लाल हो जाता है, हाँ, बड़ा हो जाता हाँ। है ना? मुझे याद आया। इसके साथ मेरा एक इमोशनल कनेक्शन। अच्छा। ओके, तो बिच्छू बुट्टी के साथ हम आज एक रेसिपी बनाएंगे। जी हाँ। वाओ, ये मुझे सच में मालूम नहीं था कि बिच्छू बुट्टी के साथ भी हम कुछ खाना बना सकते हैं। मैंने सुना है कि हिमाचल के कुछ रीजन्स में बिच्छू बुट्टी का इस्तेमाल किया जाता है खाने में। जी। तो आज काफ़ी टाइम के बाद हमें फिर से बिच्छू बुट्टी देखने को मिली। इज दैट राइट? ओके, तो बिच्छू बुट्टी और दिस इज केन बैम्बू शूट। पुराने जमाने में ये खाते थे, इसको मिक्स करके। अच्छा, सोचे पाचदो एक भुटिया डिश है। इसका मतलब जो है ये है नेटल सूप विद बैम्बू केन और उसके साथ पोक। और ये जो है, ये कॉम्बिनेशन जो है क्वाइट रेयर है, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स एक टाइम में, एक सीजन में थ्रू आउट द ईयर नहीं मिलता। ये जो रेसिपी है ये क्यों गुम क्यों चुकी है? ये क्योंकि ये इसके वजह से, इंग्रेडिएंट की वजह हाँ से? जी, इंग्रेडिएंट की वजह से जी। ज्यादा तो ये लोग ये नहीं मिलता मिलाता नहीं है। है। बिल्कुल इसका लोकल है। स्पेशल एकदम लोकल है ये। ठीक है जी, तो मैं तैयार हूँ। आप हमें ये लॉस्ट रेसिपी दिखाइए, कैसे अच्छा, बनती पहला क्या करते हैं, इसको, इसका टेंडर लीव्स है, इसको निकालना पड़ेगा। ओके, टेंडर लीव्स। हाँ। ये वाले ऐसे हाँ। छोटे छोटे। छोटी छोटी। स्टिंगिंग नेटल, जो आप लोग बिच्छू बुट्टी बोलता है, हम लोग सिस्टू बोलता है, उसको ज़्यादातर हम वाइल्ड में मिल जाता है। तो ट्री टॉप्स, उनका जो है ऊपर का हिस्सा जो है वो हम निकाल देते हैं, और कोई लोग सन ड्राई कर देता है। उसके बाद बॉईल कर क्योंकि बॉईल करने से उनका जो स्टिंगिंग एंजाइम्स है वो निकाल देता है। तो हमने अपने जो बिच्छू बुट्टी के छोटे पत्ते हैं, टेंडर लीव्स हैं, उनको हमने अलग कर दिया है। और अब हमने क्या करना है इसको? इसको धोना है एक बार। ठीक है। धोएंगे अभी इसको। तो ये जो नेटल है, जी। बिच्छू बुट्टी जिसे कहते हैं,
ये सेहत के लिए अच्छी होती है, गुड फॉर हेल्थ। दिस इज गुड फॉर, ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, हाई प्रेशर के लिए। ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर के लिए बहुत बड़ा दवा है। इसको इधर रख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है? अब हम पकाना शुरू करेंगे। राइट। इसमें हम घी डालेंगे। हाँ, पहले यहीं का घर का घी? जी हाँ, गाय का घी है। हाँ, घी है। ओके। और आगे के जमाने में तेल वेल के बदले में घर का घी चलाते थे। जी। अब लहसुन डालेंगे। ओके, घी गर्म हो गया, गर्म अब हो गया। लहसुन। लहसुन डालेंगे, थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब हमको पक पास कर दीजिए। फ्रेग्रेंस आ रहा है जी। इसका, खुशबू आ रहा है लहसुन का। तो आपने जो इसमें पॉक डाला है, जी। इसमें थोड़ा इसका जो चर्बी होना जरूरी है। ये थोड़ा पीसेस पे डाल दें, थोड़ा इसमें भी फ्लेवर आएगा, है ना? सॉल्ट डालेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर पकने दीजिए। तब केन का शूट, इसको हम काटेंगे छोटा छोटा करके, ऐसे करके काटेंगे। तो इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद ऐसा होता है। हाँ, टेस्ट करूं? हाँ जी, बॉईल करके पानी को फेंक देना चाहिए। इसमें लगा देंगे। इसका टेक्सचर मतलब जो है ये थोड़ा से मशरूम जैसा है एक तरह से, लेकिन मुझे लगता है कि पकने के बाद में इसका जो स्वाद है वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक, जी ऑथेंटिक टेस्ट होगा। भुटिया होगा। जी तो इसको भी आपने डाल के फ्राई। हाँ, करना है थोड़ी इसका। देर फ्राई के, और इसे पानी डालना है। पानी डाल के सूप के फॉर्म में लाना है। इसको कम से कम 20 मिनट तक उबालना चाहिए। भूटियाज लोग जब तिब्बत से सिक्किम में आया तो उनका अपना एक तरीका था खाना बनाने का। उनका जगह बहुत ठंडा है, इसलिए खाना जो है वो सूप और स्टीम बेस में ज्यादा होता था। और जब वो इधर आया तो सिक्किम में वाइल्डली वो हमारा नेटल जो है ग्रो करता था, और हमारा वो पोर्क जो है वो लो मेंटेनेंस था, और ज्यादातर ये डोमेस्टिकेट करता था। तो उन्होंने अपना तरीका से सिक्किम का इंग्रेडिएंट्स डाल दिया, इसलिए वो एक सिक्किम का ऑथेंटिक सिक्किमीज डिश बन गया। अब ये नेटल को इधर लगा देंगे। ठीक है, तो अब सूप जो है इसमें हम अपना जो बिच्छू बुट्टी है, धोया हुआ बिच्छू बुट्टी, उसको ऐड करेंगे और फिर उसको उबालेंगे। उबालेंगे जी, पकाएंगे। 20-25 मिनट उबालना चाहिए। ठीक है, 20-25 मिनट हाँ। उबलेगा। रंग बहुत बढ़िया आ रहा है। जी हाँ, नेचुरल कलर। हाँ, मोमोज जो है, जी जो अब हमारे देश में लगभग सब जगह बड़े है। प्यार से खाए जाते हैं, हाँ वो भुटियाज अपने साथ इंडिया लेके आए थे। जी हाँ, ओरिजिनल चाइनीज है। हाँ। और भुटियास लेके आए तिब्बत से। सिक्किम और इंडिया में भी फैल गया। और इंडिया में हाँ, फैला। फैल गया है जी। अच्छा, हाँ जी। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे ओके। इससे। ऑलमोस्ट डन। एक बोल आने से हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास ये प्यूरी है प्यूरी ना? है, प्यूरी में थोड़ा मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये वही बिच्छू बुट्टी की प्यूरी? हाँ, बिच्छू बुट्टी प्यूरी है। वो प्यूरी डालने से इसमें एक गाढ़ापन आ हाँ, गाढ़ा बना तभी अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। और अब मेरे ख्याल से हम इसे थोड़ा और उबालेंगे। उबालेंगे हाँ? जरूर। ये नेटल सूप सोचा इन pachado and pork is ready. तैयार है। In Pachado pachado and pork. Yes, is ready now. Soup is ready. तैयार है। तैयार हो गया। चलिए, सूप खाने हमारा का- तैयार हो गया है। अब हम खाना- बैठकर इसे खाना आराम खाएंगे। से खाएंगे, जी हाँ। टेस्ट करेंगे और इसका मजा लेंगे। फुल मील जिसे कहते हैं। मैं आया था एक सूप के लिए और मेरे सामने है इतना सारा खाना।
प्लीज एंजॉय फूड। एब्सोल्युटली। तो ये पहले सूप और साथ में ये क्या है? ये पॉक है। ओके। एंड ये आलू और लोकल चीज। आलू और लोकल चीज है। और ये पिकल्स है। मतलब आपका लोकल काफी सिंपल है लेकिन स्वादिष्ट। करेक्ट। ओके, सूप टेस्ट करते हैं। सूप टेस्ट करते हैं। रियली बहुत बढ़िया। एक बिल्कुल ऑथेंटिक भुजिया रेसिपी और बिल्कुल हटके है। मतलब इसका जो स्वाद है, फ्लेवर है, हल्का सा लहसुन और जो पचादों उसका भी एक नया ही फ्लेवर है मेरे लिए। सारे फ्लेवर इसमें नए हैं फ्रैंकली मेरे लिए, और इसीलिए मैं इस रेसिपी की खोज में आया हूँ। हाँ, ऐसे ही नए फ्लेवर्स, ऐसे ही नए टेक्सचर्स और ऐसी ही पुरानी डिशेस। मानो ऐसा लगता है कि हम लोग पास के जंगलों में गए हों और वहाँ से सब कुछ लेके यहाँ पे आए हैं और उसका जो स्वाद है हमने इस बोल में डाल दिया। हाँ, मजा आ गया इनका खाना खाकर और ऐसी रेसिपी डिस्कवर करके। हमको भी कुछ लगा आपसे मिलकर। यहाँ के स्वाद और उसके रंगों में खो जाने को दिल करता है, पर अभी सिक्किम के पास बहुत कुछ ऐसा है जिससे मैं महरूम हूं। आइए उसे तलाशते हैं सिक्किम के सबसे बहुसंख्या समुदाय में, और ये समुदाय है सिक्किमीज नेपालियों का। इनके इतिहास में झांकने और उसे चखने के लिए मैं आया हूं कल्पना जी के पास, जो कि नेपालीज कुकिंग में माहिर है। कल्पना जी, राइट? हाँ जी। आदित्य, नमस्ते। कैसे आप? एकदम बढ़िया। कल्पना जी, मैं निकला हूँ सिक्किम की कुछ खोई हुई रेसिपीज की खोज में। मुझे ये पता है कि यहाँ से एक नेपाली रेसिपी देखे बिना और उसे टेस्ट किए बिना मेरी ये खोज बिल्कुल अधूरी होगी। इज दैट राइट? तो कितना टाइम हो गया मतलब नेपाल से लोगों को यहाँ पे बसे हुए? हमारे फैमिली को आए हुए ये 170 इयर्स आपकी फैमिली को? मेरे हस्बैंड का है 7th जनरेशन। हाँ जी। तो मैंने सुना है कि जो स्टेप एग्रीकल्चर है जो यहाँ पर दिखता है, वो पहाड़ों में जो आप करते हैं, वो भी नेपाल से ही यहाँ पर आया था, राइट? राजा है चौगल, उन्होंने इनवाइट किया था और उनको रिक्वेस्ट किया गया था हमारे एंसेस्टर को कि नेपाल से वो लेबर को अंदर वो करे, लाए, सो दैट यहाँ के जंगल को फाड़ के वहाँ पर बस्ती बनाए, कल्टीवेशन के लिए वो जमीन रेडी कराए। आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं इसका भी एग्रीकल्चर के साथ में ताल्लुक है? क्या बना रहे हैं? बिल्कुल। मैं योमरी करके एक स्वीट्स है। अच्छा। तो उसको बनाने जा रही हूँ। इसके पीछे एक कहानी है। ओके। पंचाल नगर एक जगह है। सुना मैंने। जी। तो वहाँ पर एक हस्बैंड एंड वाइफ थे। तो वो लोग बेसिकली किसान थे। नया धान जब घर में लाते हैं तो उस टाइम उसका उन लोगों ने कोई रेसिपी बनाने की सोची। बनाते बनाते ये शेप का निकल गया, ये योमरी जो अभी मैं बना रही हूँ। उसी टाइम क्या हुआ, भगवान कुबेर भी अपना भेष बदल के वो घूमने आ रहे थे उधर। भगवान ने को खाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। जब कुबेर ने उनको डिश मिला तो पूरा खुशी होकर उन्होंने उनको ब्लेसिंग दे दिया, उनको गांव का ब्लेसिंग दे दिया, उस कपल को ब्लेसिंग दे दिया कि आप हमेशा धनवान रहोगे और वेल्थी रहोगे। इसलिए ये हमेशा वंस ईयर सेलिब्रेट करता है विंटर मंथ में। ये पहले बनती थी लेकिन अभी बहुत कम बनता है। कोई भी, क्योंकि इसका टेक्निक बहुत मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है जी। तो इसीलिए बहुत कम लोग बनाते हैं। तो ये है योमरी जी, करेक्ट? ये एक्चुअली है क्या? ये एक मिठाई है? ये इसमें क्या क्या जाता है? फॉर इंस्टेंस उस टाइम में क्या है कि और कुछ नहीं मिलता था, चावल ही मिलता था, तो हर चीज चावल का ही बेसिकली बनता है। तो ये भी चावल का है, ये चावल का आटा है जी।
तो एक ये मोलासेस हुआ और तिल है, उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ये जी। टेस्ट के लिए। ओके, नारियल हुआ। इसको बनाएं, मैं जी, देखना चाहता हूँ बनता कैसे है। हाँ जी, प्लीज इसको रखिए। ये कढ़ाई? हाँ जी, हाँ जी। ओके अभी मैंने ये मोलासेस का घोल बनाया है जी। इसको मैं डाल दूँ। ओके, गुड़, हाँ इसको जी, हमने पिघलाया हुआ है जी। पानी के साथ। हाँ जी, और अब इसमें हम डालने वाले हैं तिल। हाँ जी, तिल है। इसको पहले ही मैंने रोस्ट करके ग्राइंड किया है और मैं डाल रही हूँ। इसमें नारियल डाला सूखा हुआ, इसके बाद में ये पिसा हुआ डाला। बादाम जी जी। हाँ उसके जी, बाद काजू। हाँ, और तिल अब को जैसा कि आप देख रहे हैं ये गाढ़ा हो गया। गाढ़ा हो गया। हाँ कल्पना जी, हाँ ये जी, हो गया। ये अब हो गया। यस, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो इसको थोड़ा ठंड होने के लिए रख देंगे। ओके ठीक है, तो ये ठंडा हो जाएगा और उतने में अब हम उतने में आगे बढ़ते इसका हैं। डो बनाती हूँ। इसके लिए एकदम से गर्म पानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चावल का है तो वो जब गर्म पानी डालते हैं तो वो थोड़ा पक जाता है, तो बनाने में आसानी भी होती है, वो टूटता नहीं है। ये हो गया। इसको ये ठंड ना हो इसके लिए ये कपड़ा से इसको ढक देते हैं। हल्का सा कोसा है। तो अब हम हाँ। इसका जो जैसे कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, फिलिंग बना लिया हमने। हाँ, फिलिंग ये बना बाहर लिया। का ये केसिंग है। हाँ जी, हाँ, इसकी जो केसिंग है वो हम बना रहे हैं और इसका एक आकार लग रहा है मुझे। हाँ जी, स्पेशल आकार। हाँ जी। ओह माय गॉड। तो इसके लिए टेक्निक चाहिए, ये नहीं बना सकते हैं लोग। जैसे आप कह रहे हैं एक तरह से स्किल हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। और प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि ये मुझे मेरे ग्रैनी ने सिखाया था कि किस तरह से करना है जी। तो इसीलिए थोड़ा बहुत पता है, लेकिन उसके जैसे तो इतना अच्छा तो नहीं बना सकती हूँ। उसमें फिलिंग डाल दें। हाँ, ये हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ओके, अब हम अपना जो मिक्सचर है गुड़ और ड्राई फ्रूट और तिल का, इसमें भर के हम इसे बंद करेंगे, राइट? हाँ जी, अब इसको देखिए इस तरह से बंद करना है। ये योमरी का टिपिकल शेप है, देखिए। मतलब आपने बनाया ना, ऐसा लग रहा है जादू से बन गया ऑटोमेटिकली। मेरे को तो 2 साल लग जाएंगे इसको बनाने में। वाह। तो ये है यामरी जो है वो दिखने में फिश की तरह, स्नेल की तरह लगता है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि पहले के लोग, ट्राइबल लोग, नेचर से इंस्पायर होकर वही शेप लगा देते थे अपने फूड आइटम्स में भी। तो ये वो एक जो है ऑर्गेनिक ग्रोथ बोलो, जो दिखता है वो नेचुरली होने देता है। बनाते समय वो लोग तेल जो है जितना लंबा बना सकते हैं वो बना देता है, क्योंकि उनके साथ एक बिलीफ है जितना लंबा तेल उतना शॉर्ट विंटर। सो ऑब्वियसली वो लोग तो विंटर लंबा नहीं चाहिए इसलिए लंबा बनाने चाहते हैं। इसको डाल देते हैं। हाँ जी, इसमें गर्म पानी डालना है। इसमें गर्म पानी है जी। इसको डाल दिया और अच्छा, इसमें थोड़ा तेल जी, ताकि चिपके ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी, इसमें तेल डालना है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। हाँ जी। भाप में पकाएंगे। हाँ। अब तक योमरी की स्टफिंग हम कर चुके हैं, अब बारी है स्टीमिंग की। हमारी योमरी अब स्टीमर में जा रही है और 10 से 12 मिनट तक हाँ ये जी। भाप में पकेंगी और फिर ये हाँ। तैयार होंगी टेस्ट करने के लिए। अच्छा देखिए, अब देखिए ये पक गया। रेडी हो गया। हाँ जी,
हमारी योमरी अब तैयार है, पूरी तरह से स्टीम हो चुकी है। जी, इसको निकाल दिया। हाँ जी। बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया। अब आप टेस्ट कर लीजिए, अभी बहुत जी। गर्म है। हाँ जी, देखिए। ऐसे कुछ पकवान ऐसे होते हैं जिन्हें देख के दिल खुश हो जाता है। ये उन पकवानों में से है। इतना प्यारा इसका आकार है और मीठा भी है। हाँ जी। परफेक्ट। हाँ, इधर से खाइए। इधर से। हाँ जी। ये भी इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये दस्तूर है। गुड़ का स्वाद हाँ जी। और अंदर से बिल्कुल जिसे कहते हैं नर्म, और अभी भी इसमें काफी एक तरह से चिकनापन है, जो जूसीनेस है। जी। ड्राई फ्रूट का जो मिश्रण है परफेक्ट है, जी। तिल का स्वाद आ रहा है। जी। और वाह, ये एक ऐसी मतलब स्वीट है जो इंसान मेरे ख्याल से एक टाइम पर काफी मात्रा में खा ही सकता है, पता भी ना चले। हाँ अब जी। मुझे पता है कि भगवान कुबेर को इतना पसंद क्यों आया था। समझ गया, मैं समझ गया। अब हम लेप्चा की बात करेंगे। लेप्चा द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, द नेटिव्स है सिक्किम का। उनका ये मानना है कि मदर गॉडेस ने कंचनजंगा से स्नो लिया, एक हाथ में, एक फिस्ट में। जो स्नो लिया उससे लड़का बनाया और दूसरा हाथ से लड़की बनाया, और इन्हीं से उनका जन्म हुआ। हिमालय की खूबसूरत पर्वतों में जिंदगी आपको मुश्किल लग सकती है, पर लेप्चा तो पैदा ही पर्वतों की आंचल में हुए। लेप्चास सिक्किम का एक लौता मूल ट्राइब है। ये मानते हैं कि कुदरत ने कंचनजंगा से बर्फ लेकर इनको बनाया है। इनके लिए कुदरत के इतना नजदीक रहना ही इनकी खुशी है। आज इनकी इसी खुशी में शामिल होने मैं आ चुका हूं कंचनजंगा की गोद में। अच्छा, ये है। ये है सोनम लेप्चा जी। आदित्य जी। खमरी। सोनमनाथ खमरी। खमरी। खमरी, नमस्ते। खमरी, नमस्ते। आदित्य, और मैंने सुना है कि एक रेसिपी है, हाँ, मुर्गे की रेसिपी, जो सिर्फ आप बनाना जानते हो। इज दैट करेक्ट? मंसुना थाचे। थासे। थाचे। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो धरती में डीप करके आग डाल के, आग लगा के, पत्थर लगा के, उसको गरम करके मीट डाल के पका के खाने को मंसून थासे बोलते। लेप्चास जो है, जिस तरह वो प्रिमिटिव है, उनका डिश भी प्रिमिटिव है। ये डिश जो है मनसा थाक्सी, थोड़ा प्रिमिटिव। मंस मीन्स मीट, स मीन्स जमीन के नीचे, और थाक्सी मीन्स खाने के लिए। सो द नेम मनसा थाक्सी। ये कब बनती है? मतलब जंगल रेसिपी है, फॉरेस्ट अभी है? अभी थोड़ा ये छोड़ दिया है, लोगों ऐसा ने करके छोड़ लोगों ने छोड़ दिया। हाँ। लेकिन कोई फेस्टिवल में इसमें थोड़ा थोड़ा बना के खाता है। वैसे आप लोग इतने ऊंचाई पे रहते हो, आप ऐसी ऊंचाई पे क्यों रहते हो इतना? ये तो हमारा फोक स्टेज में है कि हम लोग कंचनजंगा से पैदा हुआ है, तो धीरे धीरे से कंचनजंगा के सराउंडिंग से नीचे नीचे आए हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा ऊंचा कंचनजंगा के सराउंडिंग में रहते हैं। बना सकते हैं। कुकिंग करें? हाँ, भूख लग रही है सर, भूख लग रही है, मैं देखना चाहता हूँ। एकदम एकदम। हाँ, ये है। हाँ। वाह। आप भी करेगा ना? हाँ, तो पत्थर उठाई। हाँ, बिल्कुल। नामग्याल जी, ये जो तरीका है
जी मतलब पत्थरों को गर्म करके खाना पकाने का, जी। ये क्या जो लेप्चा समुदाय है वो कहीं और इस्तेमाल करती है बिल्कुल, या अभी करती तो थी कभी? अभी तो नहीं है हाँ। एकदम, ये तो पुराना है। जब जंगल में हम लोग मतलब हमारा फादर लोग जंगल में हंटिंग करने के लिए जाता है, तो जाके ऐसा होल करके जब शिकार मिल गया तो ये पिट बना के उसके अंदर ये ऐसा पत्थर डाल के मीट डाल के और लकड़ी जला के वो दूसरा ढूंढने के लिए चला जाता है। ठीक है। तो 4-5 घंटे के बाद फिर आके उसको फिर निकाल के इसको खोद के खाते हैं। ये जो टेक्निक है गर्म पत्थरों पर इस तरह से खाना पकाने की, बहुत प्राचीन टेक्निक है, क्योंकि जो पत्थर होते हैं वो आग की जो गर्मी है उसको वो एक तरह से निचोड़ लेते हैं और उसके बाद घंटों तक ये गर्म रहते हैं और उस पर आप अलग अलग किस्म के खाने पका सकते हो। तो एक तरह से ये एक बहुत पुराना अवन हो गया जी। है ना। तो लकड़ी यहाँ पे है सर, आग जलाएं, ठंड भी हो रही है। शुरू में हाँ। क्या तकनीक है, मतलब वाकई ये आपको यहाँ पर आके ही देखना पड़ेगा। हाँ, खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, मतलब इसका अनुभव आपको उठाना पड़ेगा। ठंड भी हो गई काफी। मोन्सू थाचे पकाने के लिए अब तक हम पत्थर को गर्म करने के लिए आग जला चुके हैं। अच्छा, अभी मेरे को ये बताइए क्या करना है हमें? अब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये पत्थर भी गर्म होगा। बिल्कुल। उसके बाद ये पत्ती में ये चिकन को डाल के फिर आग जलाना है। जब तक ये हो जाए हाँ। हम वो जो चिकन का थोड़ा सा मसाला वगैरह बनाना है, एकदम मिक्स करके बना के पत्ती में डाल के पहले क्या करना है? इसको करना है। ओके, हमारे गाउटी मुर्गे को दीजिए सर। पुराने जमाने में जैसे आप बोलते हैं शिकार के टाइम पे किस किस चीजों से बनता था? गोट का होता है, वाइल्ड गोट। ओके सर, चलिए बनाते हैं इसका मसाला। हाँ जी। वो तो है अपना अदरक, वो मिर्ची, तो ये साथ में ये गार्लिक। अच्छा, नेक्स्ट ये क्या चीज है? ये लोकल एक मसाला होता है जंगल का, वाल का। इसको क्या बोलते हैं सर? कंद। तो ये डालेंगे हम इसमें, लोकल हर्ब। वाह। और ये है ये सिम्बन होता है, ये भी स्पाइसेस। वाह, मतलब बिल्कुल ही नए फ्लेवर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये टोमेटो एकदम ये ऑर्गेनिक छोटा वाला है, ऑर्गेनिक छोटा। ठीक है सर, ये हो गए इंग्रेडिएंट्स। अब क्या करना है? ये सब कुछ में डाल के इसको एकदम पीस बनाना है। पेस्ट बनाएंगे। ठीक है। जो ये रेसिपी जो है पुराने जमाने में बहुत सिंपल तरह से बनाते थे। ये एक जो मीट रहता था और दूसरा जो है जो भी भुटिया हर्ब्स जंगल में मिलते थे उससे मैरिनेट कर देते थे। अभी तो हम लोग ने सॉल्ट यूज किया, दूसरा जो मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स आसपास में जो नजदीक में है वो यूज किया, लेकिन उस समय बहुत सिंपल रहता था, जस्ट हर्ब्स और मीट। ये जो मसाला है शायद किसी ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा टीवी पर। मतलब खुशबू है यहाँ के पहाड़ों की। पहले हमने अपने मिर्ची और हर्ब्स के साथ ये मसाला बनाया उनके साथ, और अब हम अदरक, लहसुन और जो लोकल टमाटर है उसका एक पेस्ट बनाएंगे, और फिर मेरे ख्याल से हम अपने चिकन को अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर पाएंगे। ओके, तो हमारा दूसरा मसाला अब रेडी है। तो अभी ग्राइंड करें इसको एकदम मैश करके। मैश। वाह, हमारा ये जो मसाला पहले बनाया था अब हम टमाटर में मिलाएंगे। ठीक है सर, अब क्या करना है? अब इसको मिक्स कर दूं? अब इससे मिक्स कर थोड़ा सा। ओह, सुपर, मतलब तीखा
खट्टा और एकदम जिसे बोलते हैं यूनिक। ओके, तो मसाला हो गया, अब पकाना शुरू करें। अब पकाते हैं सर। कौन से पत्ते हैं ये? कौन से पेड़ के? ये कफिर वाल का एक डीप वाल का एक लोकल पत्ता है। पहले नमक डाला हमने, उसके बाद ये थोड़ा डालेगा, थोड़ा सा मसाला। अच्छा, तो लेयर बनाएंगे मतलब Yes, नीचे भी और फिर ऊपर भी। अब इसको रैप करेगा। मेरा मानना है कि यही रेसिपीज, इस प्रकार की रेसिपीज सबसे टेस्टी निकलती हैं जिनमें सिंपल से सिंपल लोकल और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो काफी मेहनत और सब्र के बाद हमारा चिकन अब इस पिट में जाकर पकने वाला है। हाँ, हमें काफी मेहनत लगी है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेहनत का फल जो होता है वो हमेशा मीठा होता है और स्वादिष्ट होता है। ये हो गया? हो गया। तो अब हमने सारी जो राख है वो ऊपर से हमने हटा दी है और पत्थरों से बेहद गरम गरम हीट निकल रही है यहाँ से। अब हम चिकन को इसमें डालेंगे और फिर इसे पकाएंगे गरम पत्थरों की हीट के अंदर। ये कुकिंग में जो है सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है इसका टेक्निक। जैसे आप जो हम गड्ढा खोलते हैं उसके पूरे वॉल में हम स्टोन लगा देते हैं, तो वो स्टोन का एक तंदूर की तरह वार्म हो जाता है, पूरा गर्मी हो जाता है। तो एक तो तंदूर की तरह गर्मी हो जाता है तो बहुत लंबे समय के लिए, तो हंटर्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था। तो सर अब ये मिट्टी डालेंगे? हाँ, मैं लाऊं? वो भी रहा। कभी मैंने सोचा नहीं था लाइफ में कि ऐसा अनुभव एक दिन होगा। अच्छा, कितनी देर पकेगा वैसे? आधा घंटा। तो आधे घंटे तक हमारा जो चिकन है अब इसके अंदर पकेगा और उसके बाद हम इसे निकाल कर क्या करना है? खाएंगे सर। ची के साथ। ची के साथ, ची जरूरी है। स्टोन कुकिंग है, इतना पुराना है, प्रॉब्ली ये एज पुराना एज हंटर्स और ट्राइबल्स, तो स्टोन एज में जा सकते हैं। ची ची चीज़ को क्या बोलते हैं? छोछो चोचो। ये चोचो। कंचनजंगा को पहला देना है नेचर गॉड को। ये निकाल के ठीक है, इसके साथ खाएंगे, खाएंगे पिएंगे, गप्पे गप्पे मारेंगे। चलिए। आ रहा है सर। देखो देखो, ब्यूटीफुल। मंशु थाचे। मंशु थाचे। इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब खाने को मन नहीं हो रहा, लेकिन खाएंगे, खाएंगे जरूर खाएंगे। पत्ते का भी स्मेल आ रहा है, मसाले का भी स्मेल आ रहा है और बहुत बढ़िया से पक चुका है सर। चकाचक। अब आपकी ये रेसिपी हम लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट करिए। टेस्ट कीजिए। बिल्कुल करता हूँ सर।
चिकन बेहद खूबसूरती से पका है, बिल्कुल अंदर तक। इसमें जो फ्लेवर है वो भी एकदम नेचुरल और काफी मीठी है। रेगुलर जो चिकन होता है उसके जैसा नहीं है जो हम शहरों में खाते हैं। हल्का सा तीखा, हल्का सा खट्टा टमाटर की वजह से। आग और पत्थरों का जो फ्लेवर है, पत्तों का फ्लेवर, सब इसमें बेहतर तरीके से सिमट गया है। सच में ये फ्लेवर मैं बिल्कुल नहीं भूलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसके बाद फिर से मुझे ये खाने का मौका नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो आपकी कंचनजंगा माता है वो आज प्रसन्न हुई, जिसे कहते हैं खुश हुई, और उन्होंने हमें ऐसा खाना दिया। इसके लिए हम उनके भी थैंक यू कहते हैं और आपके भी थैंक यू बोलते हैं। अचूले अचूले अचूले। कहते हैं जब कोई पहली बार सिक्किम आता है तो अपने दिल का थोड़ा सा हिस्सा हमेशा के लिए यहाँ पर छोड़कर जाता है। मेरे इस बेहतरीन एक्सपीरियंस के बाद मैं बेशक अपने दिल का एक छोटा हिस्सा यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन बदले में हसीन यादें, बेहतरीन स्वाद और बहुत सारी खुशियाँ अपने साथ लेकर जा रहा हूँ।